सो वेल हेलो मित्रों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सपोज अ किड फ्रॉम द लास्ट डंजन बून इज मूव टू अ स्टार्टर टाउन का एपिसोड 3, वो भी हिंदी में। वेल आई नो ये एपिसोड काफी ज्यादा लेट है क्योंकि मैं थोड़ा बीमार है, वो पड़ गया था, इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, बट अब मैं ठीक हूँ तो वीडियोस आएंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मैरी होती है, वो ललॉर्ड को उड़ा के ला गई होती है और उसे डांटना शुरू कर देती है। ललॉर्ड बोलता है मुझे माफ कर देना, आइंदा से मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ और आपकी बात है वो मानूंगा। ये बात सुन के मैरी होती है वो खुश होकर नोज ब्लीड करती है और फिर है वो बोलने लगते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना बुरे लोग तुम्हारी है वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक मी। ललॉर्ड बोलता है बट आप तो है वो काफी ज्यादा ये वो अच्छी। और ये बात सुन के उसकी फिर से नोज ब्लीड शुरू होती है और उतने में ही उसकी नजर क्रोमा पे जाती है जो नीचे खड़ा होता है। वो लोग होते हैं वो नीचे उतरते हैं जहाँ पे क्रोमा ललॉर्ड को शॉप में जाने को बोलता है और ललॉर्ड वहाँ से चला जाता है। और फिर जो क्रोमा होता है उसके जाने के बाद उसके सामने झुकता है। क्रोमा बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप यहाँ पे वो जिंदा हो। मैरी बोलती है कि मेरी बात तो सही है बट यार तुम ये ऐसी जगह पे क्या कर रहे हो। तो क्रोमा बोलता है कि आपके जाने के बाद मैंने भी आर्मी को है वो रिजाइन कर दिया और यहाँ पे कैफेटेरिया खोल ली, बट मैंने आपकी तलाश को है वो कम नहीं किया, मैं आपको ढूंढता रहा। तो मैरी बोलते कि इस दौरान हम दोनों ने काफी ज्यादा सफर किया, बट यार क्या करें, हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अब मास्टरमाइंड है वो काफी ज्यादा ये वो बढ़ गए हैं। यहाँ पे लोग है वो एक दूसरे के ऊपर साजिश कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली जियो एम्पायर के किंग को है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वो अपना नेक्स्ट मूव है वो अभी से ही वो चल दो मेरे लिए। क्रोमा होता है इस बात के लिए वो रेडी है वो हो जाता है और अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है मेल्टफान और कॉलिन को। कॉलिन होती है वो मेल्टफान से बोलती है आखिरकार तुम इतनी ज्यादा पढ़ाई और प्रैक्टिस है वो क्यों करते हो। तो मेल्टफान बोलता है इस कंट्री के पीस के लिए, क्योंकि यार जो मेरे साथ हुआ था मैं नहीं चाहता किसी और के साथ हो। मेल्टफान का पास्ट काफी ज्यादा बुरा रहा होता है, उसके फैमिली को है वो जियो एम्पायर ने थोड़ी सी फ्यूड सप्लाई के लिए ये वो खत्म है वो कर दिया था, इसलिए वो ये सब नहीं सह पा रहा है। उसकी बैक स्टोरी के साथ ये सीन भी है वो शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सेलन और रिहो को, जहाँ पे रिहो बोलती है तुम उदास क्यों हो। सेलन बोलती है मैं उदास तो है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो रिहो बोलते है तो अच्छा ठीक है, अब हमें वो प्रिंसेस की तलाश में लग जाना चाहिए वरना हमें वो हमारे ललॉर्ड को एंट्री है वो नहीं दिलवा पाएंगे स्कूल में। तो सेलन बोलती है इसी वजह से तो हमें वो विच मैरी के पास जा रहे हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। अगले ही पल में वो मैरी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और नॉक है वो करते हैं और सामने से निकलता है हमारा प्यारा ललॉर्ड। अब वो दोनों होते हैं वो एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा असमंजस में वो पड़ जाते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। वो दोनों होते हैं वो ललॉर्ड के घर के अंदर है वो चले जाते हैं जहाँ पे सेलन घबरा चुकी होती है क्योंकि वो एक विच और वो भी एक लड़की के साथ रहता है। ये उसे छेड़ते हुए बोलते कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि ललॉर्ड उस लड़की के साथ चालू वालू है। सेलन बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों तो किस्मत के मिलाए हुए हैं, हमें कौन अलग करेगा। नहीं देर में ललॉर्ड होता है उनके लिए चाय ले आता है और सेलन होती है वो उसके साथ है वो ज्यादा ही वो चिपकने लगती है। और जो हमारी रिहो होती है वो बोलती है कि इसे लगता है कि ललॉर्ड ने इसका कर्ज मिटाया है, बट ये सच तो ये है कि उसकी पावर से इसकी बेल्ट ही डर गई। थोड़ी ही देर में वहाँ पे मैरी भी है वो आ जाती है, बट उसका भी नहीं पता होता कि घर के अंदर कोई और है और वो ओवर एक्टिंग करते हुए अपने सोफे पे लेट जाती है। बट वो जैसे ही सामने उन लोगों को देखती है काफी ज्यादा हैरान होती है। तो ललॉर्ड बताता है ये दोनों मेरे दोस्त हैं रिहो और सेलन। स्पेशली यहाँ पे सेलन काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जिसे देख के वो बोलती है ये क्या है। सेलन बोलती है कि मेरा नाम सेलन है और रिहो होती है वो बोलती है मेरा नाम रिहो। और जो मैरी डरते डरते होती है वो रिहो के पास है वो आने लगती है और इतनी ही देर में वो ललॉर्ड से कॉफी बनाने बोलती है और वो लोग कॉफी विद है वो मैरी करने लगते हैं। यहाँ पे रिहो बताने लगती है कि असल में वो यहाँ पे अपने सीनियर की वजह से वो आई है, हमें आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ की प्रिंसेस मैरी के बारे में। मैरी उसे साफ साफ मना कर देती है कि मेरे पास इसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। तो रिहो बोलती है ये क्या मजाक है। रिहो को अब मैरी पे शक है वो होना शुरू हो चुका होता है और मैरी को भी ये रियलाइज हो चुका होता है कि ये लड़की है वो शायद उसे पहचानने लगी है। अब सेलन होती है वो पूछने लगती है आखिरकार आप लोग है वो यहाँ कितने साल से वो रह रहे हो। तो वो बताती है 2 साल से। और वो अचानक से सेलन रोना शुरू कर देती है। तो मैरी को लगता है कि शायद एक रॉयल फैमिली की बंदी एक ऐसी जगह पे रह रही तो शायद वो इमोशनल हो गई हो। सेलन अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के बोलती है मैं आपसे सिर्फ वर्ड टू वर्ड बात करना चाहती हूँ एक छोटी सी सच्चाई के बारे में। मैरी की कोई इंटेंशन नहीं होती कि अब वो सेलन से झूठ बोले और वो अब उसे सच है वो बताने ही वाली होती है। तो सेलन पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा ललॉर्ड के साथ क्या रिश्ता है, क्या तुम उसकी ब्राइड हो। और वो अपना सच बताने ही वाली होती है कि वो प्रिंसेस है, बट ये बात सुन के वो हैरान हो जाती है। रिहो भी होती है वो हैरान होकर बोलती है मुझे तो लगा था ये पूछेगी कहीं ये प्रिंसेस तो नहीं है, बट जो हमारी मैरी होती है वो बोलती है कि नहीं मैं कोई उसकी है वो ब्राइड नहीं हूँ, मैं उसकी नेफ्यू मतलब वो मेरा नेफ्यू लगता है। यहाँ पे सेलन हो जाती है काफी ज्यादा खुश और रिहो होती है वो बोलती है तो आप इतना ज्यादा ये वो हैरान क्यों हो गई थी। और इसी साथ में वो बहाना बना के उस बात को टाल देती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पे सेलन बोलती है मैं आपसे वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप मुझे बता दीजिए जिससे मैं ललॉर्ड को है वो फिर से हमारी जो स्कूल में एडमिशन दिलवा सकें।
मैरी बोलते है तो अच्छा ये सब ललॉर्ड के लिए है। मैरी बोलती है मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती आखिरकार प्रिंसेस के बारे में क्या मामला है, बट मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जो तुम्हें वो किंग के साथ एक्सचेंज करके शायद अपना रिवॉर्ड ले लो। ये कंट्री की सेफ्टी के लिए है तो शायद ये तुम्हारे रिवॉर्ड में काम आए। रियो बोलती है अगर तुम्हें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी पता है तो तुम कोई नॉर्मल बंदी या फिर विच है वो नहीं हो, आखिरकार तुम कौन हो। तो मैरी बताने लगती है कि असल में वो कौन है और वो बोलते हैं मैं असल में। इतने में ही ललॉर्ड आके बोलता है आई एम सॉरी मैरी, मुझे पता चल गया है तुम कौन हो, तुम इस कंट्री की सेवियर हो। राइट एग्जाम्पल देने लगता है कि कैसे वो उसे अपने साथ उड़ा के वो ले आई थी और वो है वो मॉन्स्टर के साथ अकेले लड़ने को भिड़ गई थी। अब यहाँ पे मैरी बोलने लगती है आखिरकार ये कब हुआ, तो वो बताने लगता है कि आपने तो बहुत बड़े बड़े डीमंस को भी हराया है। अब यहाँ पे लड़की कुछ ज्यादा ही है वो बकचोदी सुन के वो थोड़ी हैरान होती है और वो बोलती है अगर तुम्हें सच पता ही चल गया है तो ठीक है, मैं इस वर्ल्ड की सेवियर हूँ, तो अब बताओ मैं क्या करूँ। मैरी होती है वो ललॉर्ड से बोलने लगती है तुम काफी ज्यादा ये वो कमजोर हो। तो ललॉर्ड बोलता है कि हाँ मैं कमजोर हूँ, बस मैं अपने मेंटोर की तरह है वो बनना चाहता हूँ या फिर कहें मैं जिससे चाहता हूँ। यहाँ पे इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, किसी लड़की की नहीं। ललॉर्ड बोलता है मैं हार्ड से हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताइए मुझे को क्या करना है। मैरी होती है वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाती और गलती से रूड वे में कुछ ऐसा कह जाती है ललॉर्ड के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ललॉर्ड होता है वो उदास होके वहां से चला जाता है और सेलेन भी होती है वो बोलती है कि आपने ये क्या किया। तो वो बोलता है अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो कॉपरेट करो। लड़के वहां से जाते ही जो मैरी होती है उसे बता देती है कि असल में वही यहाँ की प्रिंसेस है मारिया अजामी और वो इस कंट्री में होने वाले अटैक्स को रोकने के लिए ये सब कर रही। रियो होती है वो बोलती है अच्छा तो तुम प्रिंसेस हो तो आखिरकार तुमने हमारे ललॉर्ड की बात को है वो क्यों डिसएग्री किया, तुमने उसके ऊपर इतना ज्यादा बुरी तरीके से चिल्लाया, इतनी ज्यादा रूड वे से बात की, तुम्हें पता है उसके दिल पे क्या बीती होगी। वो लोग होते हैं वो बैठ के बातें करना शुरू करते हैं जहाँ पे मैरी बोलती है क्या तुमने कभी कॉनरॉन के बारे में सुना है। तो वो लोग बोलते हैं बट वो तो एक फेरी टेल कहानी है ना। मैरी बोलते चलो तुम्हारी कहानी को अब मैं असलियत में बदलती हूँ, ललॉर्ड वहीं से ये वो बिलोंग करता है, बस अभी अभी आया है। मैरी होती है वो बताने लगती है कि यहाँ पे जो कॉनरेन की लीडर है उन्होंने मुझे साफ मना किया है अगर ललॉर्ड यहाँ के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होता है तो काफी लफड़ा होगा, इस वजह से मैं नहीं चाहती कि ललॉर्ड यहाँ पे जुड़े। वैसे भी अब मार्केट में काफी ज्यादा लोग बढ़ गए हैं जो मुझे यानी प्रिंसेस को ढूंढने की बेइंतहा कोशिश करने वाले हैं, जिंदा या मुर्दा। सैरन वो और पूछने लगती है आखिरकार ये सब कौन कर रहा है। तो वो बोलती है एक मास्टरमाइंड जो आखिर एक वॉर है वो शुरू करना चाहता है। अब रियो होती है वो मैरी के साथ कोऑपरेट करने के लिए एकदम वो आसानी से मान जाती है और अगले ही पल में ललॉर्ड को दिखाया जाता है जो बोलता है मैं अपने बुक के हीरो की तरह शायद ना बन पाऊं। मैरी होती है वो छत पे उदास बैठे हुए बोलने लगती है कि मैं तो सिर्फ अपने फादर की गंदगी साफ करी हूँ। इतने पे ही पीछे से आ जाती है अलका बोलती है मुझे काफी खुशी हुई कि तुमने ललॉर्ड को अपने मामले से वो दूर रखा। तो मैरी बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं अपना मामला अपने हिसाब से ठीक कर लूंगी। तो अलका बोलती है एक बात तो बताना जरा आखिरकार मेरी क्रिस्टल बॉल कुएं के अंदर क्या कर रही थी। मैरी को लग रहा होता है कि अलका उसके ऊपर काफी ज्यादा ये वो गुस्सा होगी इसलिए वो थर थर कांप रही होती है, बट अलका बोलती है डरो मत, मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ, वैसे भी मैंने तुम्हें पहले कर दिया था ना वो हर 10 सेकंड में अब एक्टिव हो जाएगा जब भी तुम मुझे मन में भी कुछ कहो। फिर वो बताती है कि कल वैसे भी मैं फेस्टिवल में ललॉर्ड के साथ डेट पे जाना चाहती हूँ तो तुम्हें ज्यादा कुछ घबराना नहीं है। अलका वहां से चली जाती है और अगले ही पल में हमें सेलेन और रियो को दिखाया जाता है जो कि लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे जाहिर तौर पे उन्हें सिर्फ पॉजिटिव बातें ही जानने को मिल रही थी ना कि कोई नेगेटिव। बालका और ललॉर्ड होते हैं वो फेस्टिवल में आए होते हैं बट ललॉर्ड काफी बेकार है वो बिहेव कर रहा होता है और अलका खुश होती है। अलका बाहर से ललॉर्ड के साथ काफी ज्यादा ही दुखी बिहेव कर रही होती है, जस्ट लाइक अगर ललॉर्ड दुखी है वो भी दुखी होगी, बट मन से वो इतनी ज्यादा खुश होती है उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो ललॉर्ड को लेके फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए वो निकल जाती है और काफी ज्यादा गेम्स खेलती है, काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स जीतती है और काफी ज्यादा अच्छे है वो बहाने करती है। तो हमारा ललॉर्ड है वो खुश हो सके, बट यहाँ पे ललॉर्ड का कोई भी रिएक्शन है वो नहीं होता है। इतने में ही अलका बोलती है चलो हम चॉकलेट बनाना खाते हैं। वो अपने पास से चॉकलेट निकालते और वो बोलती है चॉकलेट रेडी है और बनाना मेरे सामने, मतलब तुम्हारा बनाना। इट्स फनी बट इससे पहले कुछ हो यहाँ पे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। यही पल में हमें क्रोमा को दिखाया जाता है जो कि किंग के साथ खड़ा होता है और वो बता रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आर्मी में वापस ले लिया। मेल्टफन बोलता है ज्यादा ख्याल को है वो आग मत जलाओ। अब इतने में ही क्रोमा बताने लगता है कि असल में वो प्रिंसेस मैरी से वो मिल चुका है, वो मास्टरमाइंड का पता लगा रही है जियो एम्पायर के साथ में। क्रोमा बताता है कि प्रिंसेस मैरी उन लोगों के साथ में है जिन पे वो ट्रस्ट है वो कर सकती हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्रोमा बोलता है कि मैंने अपना काफी वक्त है वो गवाया है यहाँ पे मास्टरमाइंड ढूंढने के लिए और मुझे अब ये लग रहा है, और इसी के साथ वो मेल्टफन से बोलता है तुम यहाँ के मास्टरमाइंड हो है ना। मेल्टफन सीधे सीधे हाँ कर देता है। वो बोलता है कि देखो यार हमारे किंग के पास कोई भी एम है वो नहीं है, उन्हें नहीं लग रहा कि सामने वाली कंट्री है वो सरेंडर है वो करेगी। अचानक से वहाँ पर रियो और सेलेन भी होती हैं, वो प्रकट हो जाती हैं और जिसे देख के मेल्टफन हैरान। अब वहाँ पे हमारे जो होते हैं मैरी भी पीछे से एंटर करती है और बोलती है कि अगर यहाँ पे मास्टरमाइंड को पकड़ा ही जा रहा है तो चलो इंट्रोड्यूस किया जाए, मैं हूँ यहाँ की जो प्रिंसेस मारिया।
मेल्ट फन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, बट इतने में ही किंग बोलता है तो प्रिंसेस वापस आ गई तुम। बट यहाँ पे अब किंग होता है वो एकदम है वो डार्क ऑरा में सना हुआ या फिर कहीं किसी और के काबू में। मेल्ट फन खुश होकर बोलता है कि मैं तो इस किंग को सिर्फ कंट्रोल कर रहा हूँ। इतने ही बीच में किंग होता है उसे मारता रहो, बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो, बेवकूफ हो। किंग बोलता है तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे, मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ और इस पूरे वर्ल्ड को मैं वॉर चाहता हूँ। इसी के साथ वो मेल्ट फन को भी अपनी ही तरीके से एक मॉन्स्टर बना देता है और अब वो मेल्ट फन को अपने लिए यूजफुल बनने के लिए या फिर कहीं उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। मैरी होती है वो सामने आ जाती है और जो मेल्ट फन उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट रिहो उसके बीच में आके उसे रोकते और वो बोलते तुम यहाँ से जाओ। मैरी होती है वहां से भागने लगती है और बट मेल्ट फन उसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। अब थोड़ी देर में मैरी होती है वो किंग के पास पहुंच जाती है और किंग बोलता है तुम मुझे फॉलो कर रही हो, तो वो बोलता है तुम मेरी फादर की बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो तो कैसे ना की जाए। किंग भी सीधा उसके मुंह पे उसे बोलता है चल आ जा, हैंड टू हैंड आ जा। मैरी अपने कमाल के मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, बट इसका किंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह होती है और उसे मतलब थोड़ी भटकाने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उसे खत्म करने वाली होती है इतने में ही उसे अपने फादर का रियल चेहरा दिखता है और वो हैरान होकर पीछे हट जाती है। मैरी भी होती है वो थोड़ी घायल हो चुकी होती है। अब किंग होता है जो कि डीमन होता है उसे खड़ा करने लगता है। उसकी हालत है वो नोटिस करता है कि वो अगर उसके ऊपर मैं 2-3 अटैक भी कर दूं ये यहीं पे निकल लेगी। उससे बोलता है तुम यहाँ पे आज मरने वाली हो और ये बात तो हमारी मैरी को भी पता होती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कुछ हो जाए। ये सोच रही होती है कि मैंने अभी तक लॉर्ड को अपने बिहेवियर के लिए माफी नहीं मांगी है तो मैं ये सब खत्म नहीं होने दे सकती। अरे वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होती है तो किंग बोलता है अच्छा अभी भी मेरे साथ लड़ने की हिम्मत है, तो वो बोलती है कि फैमिली को मेरी खत्म कर दी है तुमने, बट यार मेरे को थोड़ी। किंग बोलता है आज नहीं तो कल इस वर्ल्ड को खत्म होना है तो मेरे रास्ते में मत आओ और ये सब डीमन लॉर्ड को हैंडल करने दो। डीमन लॉर्ड सुन के मैरी की फट जाती है, वो बोलती है 1 मिनट तुम डीमन लॉर्ड हो। पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते किसी अगले एपिसोड में। सायोनारा और बाय बाय।